हमारे हम बिना बाप के होते, खीर खाने से होते। लेकिन तुम कौन सी कम हो, जिसको लड़की चाहिए खेत में हल चलाओ ले आओ। तुम्हारे माँ की जरूरत नहीं होती खेत में हल चलाना लड़की। ये हास्य विनोद होता है, ये लक्ष्मण, ये बड़ा विनोद है। अब महाराज वहां तो सब कुछ सिस्टम, आज लगन पत्रिका भेजी है, आज मजलिस पार्क के ब्लॉक में ये सौभाग्य मिला, सुंदर सुंदर भाव रखा। आइए हम सब लगन में तैयार हों, सभी ताली बजा करके रामलाला के बराती बनते हैं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज जय। लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना, रघुनंदन फूले न समाए। लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना, रघुनंदन फूले न समाए। लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना, रघुनंदन फूले न समाए। सज गए ताई सज गई सब बारात, सज गई ताई सज गई सब बारात। महिला मंडल ऐसे सज गयो जैसे श्री भगवान। लगन आई हरे हरे लगन आई तेरे अंगना, रघुनंदन फूले न समाए। लगन आई हरे हरे लगन आई तेरे अंगना, रघुनंदन फूले न समाए। सभी हाथ ऊपर को उठाएंगे, सभी तालियों के साथ। कैसे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे प्यारा सतू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ओ लगे दुल्हा सतू दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सतू दिलदार सावरे। तेरा किसने सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलियागर चंदन के सर तिलक लगाया। मस्तक पर मलियागर चंदन के सर तिलक लगाया। मलियागर चंदन के सर तिलक लगाया। राज मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। ओ राज मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। ओ सजाता रहूं हर बार सांवरे, सजाता रहूं हर बार सांवरे। जरा दोनों हाथ उठा के, जरा दोनों हाथ उठा के। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ओ लगे दुल्हा सतू मेरे यार सावरे, लगे दुल्हा सतू मेरे यार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बागों की कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। हो बागों से कलिया चुन चुन के सुंदर हार बनाया। जनकपुर की कलिया चुन चुन के सुंदर हार बनाया। हो बागों से कलिया चुन चुन के सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। हो रहे सलामत हाथ सदा जो जिसने तुझे सजाया। हो सजाता रहे हर बार सावरे, सजाता रहे हर बार सावरे। तेरा ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठा के। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ओ लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया
किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। जय जय श्री राधे, बोल राधा रानी की जय। कल की कथा में खूब नाचना, कल की कथा में होली लीला है, गोवर्धन पूजा है और महारास भी है। कल विशेष आकर्षण उत्सव महिला मंडल ए ब्लॉक की तरफ से बड़े सुंदर भाव से, देखो एक राधा एक कृष्ण के तो सब दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ तो कल विशेष तैयारी होंगे। आज मेरे गोविंद अनेकों रूपों से, अनेकों राधा भी अपनी किशोरी जी अनेकों रूप धारण करेंगे। और कल के लिए स्क्रीन व्यवस्था ऊपर की जाएगी, दूसरी टीवी लगाई जाएगी। आप सब यहाँ महारास होगा, जिनको कुछ ज़्यादा वोट है वो ऊपर जा कर के अपना आनंद लेंगे महारास का। और आज ठाकुर जी के जन्म की तरफ चलते हैं, समय भी बहुत कम है। आइए ठाकुर जी की कथा में फिर प्रवेश करते हैं। इधर भगवान का विवाह हुआ, लेकर के वहाँ आए, और अब जब बेटा को ब्याह कर दें घर वाले, तो महाराज दशरथ इतने चतुर थे, उन्होंने सोचा कि अब कब तक इस चाबियों का बोझ अपने सिर पर रखे कौशल्या, अब तो पुत्र को बहू रानी को दे दो। अच्छे सास ससुर का यही बंधन होता है, अच्छे माता पिता का ही होता है। सच बात है, बहुत तुमने जी लिया, बहुत कर लिया, अभी चंद समय का कोई पता नहीं, नेत्र बंद हो जाएं, सब यहीं धरा रह जाएगा। अरे अपनों पे कुछ विश्वास करके देखो। बाप अपने पुत्र से कहता है, पुत्र तू इस मार्ग से चल, लेकिन पुत्र तुझको संभाल नहीं पाता। जब पुत्र का विसर्ग होता है तो पिता उसको संभाल नहीं। आज राजन वही हुआ, आज कौशल्या भगवान के राज तिलक की तैयारी। तभी भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्न भवति अभ्युत्थानं धर्मस्य तथात्मनं। सृजन संहार के लिए मैंने विवृत भाव को रखा है। ये जन्म का कृत्य कैसा है, जन्म का वैराग्य है। हे राजन, इस भाव में वो परमानंद की अनुभूति जब जीव करता है तो परम वंचित है। आज स्वयं माया आती है, जो स्वयं मंत्रा का रूप धारण करती है, केकई की मति को असृत कर देती है। आज ऐन वक्त के समय जब जीव खुशी के माहौल में मुस्कुराता है, तब कहता है ये ऐश्वर्य मेरा है। अरे पगले तू ये मत भूल जा, चंद पलों में तेरा बसेरा निकल जाएगा, चंद पलों का साथ। विवेक की खुशी हो रहा है, संसारिक गान कर रहे हैं, सब अवध प्रसन्न है। एकाएक क्या देखते हैं, केकई की मति असुर, वो कोप भवन में चली जाती है, सिंगारी उतार देते हैं। राजा दशरथ को पता चलता है, वो कामातुर होकर के, देखिए ध्यान की बात है, बड़ी सुंदर बात है। पहले बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, अच्छा भाव था, रूठने में मजा आता था। आजकल तो रूठना भी नहीं जानते। पहले जब माताएं रूठती थी, आज केकई रूठी है, आए हाय क्या उसका रूठना गजब है महाराज। सब उतार दिया, पति जाता है, एक कमरा खोला, दूसरा खोला, कहाँ है, कहीं नहीं दिख पाती। पति कौन है, राजा दशरथ। अरे दशरथ कौन, वो राम जी के पिता दशरथ, जो इंद्रियों का मालिक हो, जो विषय भोग वासनाओं से दूर है, वही राजा दशरथ पत्नी के पास जाता है, कहता है हे प्रिय तू मुस्कुरा दे, तू मुस्कुरा दे, तू श्रृंगार कर, तेरा श्रृंगार बड़ा सुंदर लगता है, इस रूप से मुझे डर लगता है। हे प्रियतमा तुम सुंदर हो, कौशल्या इतना मान नहीं रखती, सुमित्रा इतना मान रखती, हे केकई तुम सुंदर हो। ऐसी कृकसा नार की तरफ जब जाता है तो जीव विदर्थ हो जाता है। आज दशरथ इंद्रियों का स्वामी जब अपनी स्त्री के पास कामातुर होकर के कहता है कि तू श्रृंगार कर ले, जब जीव कामी होता है तो राम को वनवास हो जाता है। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है, और जहाँ काम है वहाँ राम हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बोल सियापति रामचंद्र महाराज जय।
जहाँ कामी जीव होगा, जहाँ काम होगा, भोग वासना होगा। सदगुरुदेव कहा करते हैं, अरे पगले तू भोगों को क्या भोग डालेगा, भोग एक दिन तुझको भोग डालेंगे, तू मत भोगों को भोग, भोग में तू आनंद को ले, आनंद मर्यादा ठाकुर होकर के तेरी शरणागति भाव को समतुल्य कर रहे। लेकिन जीव भोगी है, विवेकी नहीं। क्यों? उसने सत्संग नहीं किया। जब सासू माँ सत्संग को निकलती है, बहू रानी के घूंघट को उघाड़ के कहती है, अभी तू नई नवेली आई है, क्या करेगी, अभी तू बच्चे पैदा कर, संसार की सुदृढ़ता कर। अरे वो सांस जब जीभ से अटक जाए तो बहू की बेसरता उसको समाप्त कर देती है। इसलिए संसार के युवाओं को सत्संग करना चाहिए, धर्म के बारे में जानना चाहिए, वो धर्म को कृत कर। सुधर जाओ दिल्ली वालों, मत देखा करो स्टार प्लस, मत देखा करो और कुछ जो जो आते हैं मुझ पे तो दिया। मैं भी कभी कभी जब जाता हूँ किसी घर में, अपने चक्कर में जाता हूँ, पर मुझे क्या पता मेरा भी दुश्मन स्टार प्लस पहले से ही तैयार है। अरे महाराज जी थोड़ा सा ही तो है, देख बहू भाग रही है ना, देख लेने दो। अरे तेरी बहू भाग रही है बाबड़े, मेरा क्या हो रहा है। वो उसमें देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, फर्क आईने का हो। प्रेम से बोले श्री राधे, और जोर से बोले। जो नहीं बोलेगा ना, सच बता रहा हूं, वो गूंगा हो जाएगा। सुंदर वाणी दी है, दुनिया की बकवास बहुत करते हो है? चश्मा चढ़ गया, सफेदी आ गई, फिर भी नहीं सुधर रहे हो। ये चिट्ठी है ठाकुर जी की, समझ जा, संभल जा। कितना भी रंग रंग ले, फिर भी वो उतर जाएगा, कोई पता नहीं चलेगा। हो गया ऐसा, कोई पता नहीं। चलो हमें क्या मतलब साहब, आपकी मर्जी है। इधर वो कहती है कि मुझे मेरे 2 बचन चाहिए तब श्रृंगार करूंगी। अरे बाबड़ी तू पहन के देख, तू सुंदर सज के देख, मांग क्या मांगती है। ताब लगा के कहते हैं राजा दशरथ, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघु, मैं रघु का बेटा पोत हूं, पुत्र हूं, पौत्र हूं, तू मांग कर। कौशल्या कहती है तो दे दीजिए, मेरे बेटों का राज सिंहासन दो। कहा कि दिया, अभी एक और रह गया, राम को वनवास। कहा कि तू सब कुछ मांग ले, मेरे प्राण को मत मांग। अरे प्राण को आज प्यार कर रहा है, यदि तू प्राणों से प्यारे को नहीं देना चाहता तो पत्नी के विसर्ग में क्यों चला गया। वो पत्नी कब कामनी हो जाए, क्योंकि तूने पत्नी का दोष नहीं है, तेरे काम का दोष है। जो तुझे पैदा करती है वो भी एक स्त्री है, तेरा पालन कर रही है वो भी एक स्त्री है, तेरी लुम्ब के अम्र की कामना जो अस्मृत करती है वो भी स्त्री है। हर भाग में रमणया धरणीम कर्मणाम यथा विसर्ग। गुरुदेव तो श्री हरिदास जी तो यहां तक कह देते हैं कि तत्र गंधवती पृथ्वी सा दिव्या नित्या नित्या। ये नित्य है, हम नित्य में जी रहे हैं, कल्पना अनित्य की करते हैं। आज दशरथ को वियोग हुआ है, प्रभु चाहते थे, ये तो सब संसार के विधि विधान है। ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए, कोई तो चिट्ठी लिख के दिखाता है, कोई टेलीविजन पे एक फिल्म स्टोरी चलती है, लेकिन भगवान आई लव माई फ्रेंड दिस मोंटेज ऐसी स्टोरी है कि जब वो उससे कल्चर जुड़ता है, हमारे जीवन का शिष्टाचार जुड़ता है, तो वो ऐसे प्रकट होता है। भगवान कहते हैं तू घबरा मत, तू नहीं मरेगा, मैं भगवान होके मैं आया तो मैं भी मरा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जब यहाँ तुम आए हो, ये मरना सत्य है, इसको मत भूल जाना। बाबा तुलसीदास कहते हैं होगा वही जो राम रचि राखा, जो प्रभु चाहते थे वो हुआ। इधर महाराज प्रभु ने सदा प्राण रखा, समर्पण के लिए चले गए। अब केवट मिलता है,
देखो पत्नी फर्ज निभाती है। सीता जी कहते दुनिया क्या कहेगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। लक्ष्मण जी कहते मैं भी साथ जाऊंगा। सब कर्मों के बंधन में जुड़े हैं। अब महाराज केवट के अंतर्गत आ गए। केवट से कहा, केवट अरे भैया तू हमें उस पार कर दे। लेकिन केवट कहने लगा, पहले आप अपना नाम बताओ, आप कहां से आए हो, अपना गांव बताओ। बिना पर्चे के मैं तुम्हें उस पार नहीं लगा सकता। ध्यान से सुनिए। क्यों नहीं सुनते भाई? केवट कहता है कि बिना परिचय से मैं तुमको अपनी नाव में नहीं बैठा था। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कहा कि हम राजा जनक अवध के और हमारा नाम राम है, ये लक्ष्मण है, ये हमारी पत्नी से। कहा कि अच्छा आप वही राम हो तो रुक जाइए। रुकिए, अभी नहीं। कहा कि क्यों? मेरे मन में कुछ शंका है। पहले मैं तुम्हारे चरणों को धोऊंगा, इन चरणों में कुछ गड़बड़ लगती है। कहा कि धोइए। नदी तुम्हारे सामने सामने, इतना बड़ा सागर तुम्हारे सामने खड़ा है। लेकिन लौकिक जीव के लिए लौकिक सागर भी उस पार के लिए भी है पात्रता लाई। पात्रता नहीं लाया केवट। कहा ये दुनिया की पात्रता कब टूट जाए। कहा कि मैं घर जाऊंगा, अपनी धर्मपत्नी के पास गया। कहा कि बहुत सुंदर मौका है, हमारे भाईचारे का भाई मिल गया है, एक काट का कटोरा लेके। कहा अब दिखाओ। दाहिने पैर को महाराज पकड़ लियो, मलमल के धोबे। लक्ष्मण जी कहवे लगे अरे भैया 1 मिनट है गई, 2 मिनट है गई, 15 मिनट है गई, अब तो धो लियो हो। कहा कि देखो जी मेरी नाम में जाना है, वैसे तो मुझ पे टाइम टेबल नहीं होता है। लक्ष्मण जी कहने लगे ये कैसा टाइम टेबल है केवट, कोई कस्टमर दिखाई नहीं दे रहा। कस्टमर समझता हूं दिल्ली वाला, जो कष्टों से मर मर के आए, कोई ग्राहक नहीं है जाने के लिए। कहते हैं टाइम नहीं है, ये कैसे है? कहा कि हाँ ऐसा है। जीवन की विशेषता क्या है? जीवन जीव विशेषता से भोगता कैसे? अब केवट ने कहा, केवट कहता है चरणों को रज रज के धो। आज स्वयं राघवेंद्र सरकार राम जी कहते हैं अरे भैया केवट एक पैर पे मैं कब तक खड़ा रहूं? ध्यान से सुनिए, तुम केवट बन जाओ, आज मौका मिला है, कभी तो किसी सत्संग को सुन के सुधर जाया करो यार। क्यों पोटली सिर पर रख रहे हो? मर जाओगे, कुछ साथ नहीं जाएगा। केवट से राम कहते हैं अरे भैया बहुत देर है गई, एक पैर पे व्यक्ति कब तक खड़ा रहेगा? केवट कहता है अरे प्रभु तुम क्यों चिंता करते हो, मैं अपनी संतुष्टि करके ही दम लूंगा और तुम चिंता मत करो। अपने दोनों हाथ मेरे सिर पे रख दो, आप नहीं गिरोगे। बताओ जिसके सिर पे मेरे गोविंद का हाथ हो वो केवट तो वैसे ही धन्य हो जाता है। वैसे बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। केवट मुस्कुराता हुआ कहता है अरे भैया राम मुझे तो ऐसा लगे ठाकुर तेरे जा चरणन में जादू है, ऐसी चुम्बक है, ये चरण जिससे छू जाते हैं। मैंने सुना इस चरणों को इस पर से एक पत्थर को लग गया और वो पत्थर स्त्री बन के पैदा हो गया। और हे राम मैं तो पहले से ही घर में एक स्त्री से बड़ो परेशान हूँ, बाकी काजे जानो काम में अपनो। महाराज यदि तुम्हारे पैर जागते छिप गए, एक स्त्री घर में बैठी है, दूसरी मेरी छाती पर और प्रकट हो जाएगी, मैं क्या करूं? ये लौकिक भाव है। चरण धोए महाराज, ठाकुर जी को बिठाया, गंगा जी उथल पुथल वो भाव रखती है कि मेरे प्रिय। तब वो गुनगुनाता है बड़े मधुर स्वर में, बैठे बैठे बिना संगीत के 2 पंक्ति हम भी गुनगुनाते हैं। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
भैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी दुनिया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बस इतना, समय भी कम है, क्षमा करना, बहुत जल्दी कर रहा हूं। आनंद आ रहा है कथा में, तो आप समय और ले लीजिए। जय हो। अब जोर से बोल दीजिए। राधे राधे। देखिए अब ठाकुर जी का भाव है। अब केवट पार जब ले जाता है तो राम मन में सोचते हैं मैं इसको क्या दूं। अब उतराई में क्या दूं? तो सीता जी इस दृश्य को देखती है, कहा कि मेरे प्रियतम कुछ झिझक रहा है, तुरंत मुद्रिका था। राम जी कहते हैं कि भैया तेरी उतराई तो ले ले। केवट कहता है क्या देते हो, क्या देते हो उतराई में? क्षमा करना, आपकी तरफ भी मेरी बड़ी दृष्टि है, कोशिश तो बहुत कर रहा हूं, इतना ज्ञानी तो हूं नहीं, बैरागी नहीं हूं, बालक हूं, लेकिन इस तोतली आवाज से, वाणी से राम कथा का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं हे विलोक वालों को मेरा कृष्ण मिले, रो रो के कहता हूं वो कृष्ण मिले, वो कृष्ण का और क्या है? ये वैष्णवता है, कृष्ण ही तो परमोत्तम है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उतराई के अंतर्गत में केवट कहता है हे प्रभु मैं क्या मांगू तुमसे, क्या तुम मुझे दे सकते हो? और वैसे भी एक बात बताऊं, तुम और हम भाई भाई हो। लक्ष्मण जी कहने लगे देखो तुमने सिर पे चढ़ा लिया ना, 2 घंटे से पैर पकड़ रखा, कभी कुछ कहता है, अब रिश्तेदार भी बना लिया। राम जी कहने लगे चुप हो जा। अरे भैया बता तो कहीं हम कैसे रिश्तेदार हैं तेरे, हम राजा तो, अरे काय के राजा होंगे जब होंगे, और क्या देने लेने की बात, चल तो भाईचारे में कोई लेता देता है, और क्या दे रहे हो? ये अंगूठी सीता जी को राजा जनक ने मिथिला, वो भी एक पिता है जिसने अपनी बेटी की अंगूठी पहनाई थी जो तुमको पूछ करके दी। मैं कैसा बाप हूं अपनी बेटी की अंगूठी उतार लूं? केवट रोता है, रो गया। आप कहते हो भाईचारे का रिश्ता नहीं है, मैं बताता हूं कैसा भाईचारा है। तुम भी केवट हो, मैं भी केवट हूं, माही तो मेरा ये जीवन है। हे ठाकुर जी आज तुम मेरे यहाँ आए हो, कल मैं तुम्हारे घर आऊं तो तुम भी मुझे उससे पार कर देना। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। हम अपने गोविंद से मांगे, अपने कृष्ण से मांगे, अपने प्रभु से यही मांगे कि हे प्रभु हमारा कर्म, हमारा धर्म इतना बढ़ाना कि हमें तेरा द्वार, एक दिन सबको जाना है। अंतर मन डूबता है, रोता है, कोई पता नहीं रहता। वेद शास्त्र पुराणों में लिखता है ऐसी प्रलय दिखा दे मार्कंड, ऐसी प्रलय दिखा दे। वो भोलेनाथ ने पता नहीं कब प्रलय दिखाई। अरे भैया हमने तो जीते जी महाप्रलय देख ली। बद्रीनाथ नारायण में कितना जीव अपना धर्म काम अर्थ मोक्ष लेकर के गए, पानी का बुलबुला कब समाप्त हो। हे गोविंद हमारी भक्ति का भाव होता तो हमें अदृश्य मृत होता, जीवन का ये परस्पर तो होता, लेकिन जीवन का सानिध्य नहीं, जीव विवेकी होता। राम जी वन के अंतर्गत गए और सुंदर सी कुटिया बनाई है, और आज महाराज शूर्पणखा प्रभु पर मोहित हो गई है। राम एक वृत्ति है। राम ने जब जनकपुर में से जा रहे थे, इतने सुंदर थे राम लला, जनकपुर की अटारियां जितनी बिहारिन थी अपनी घर की छत पे चढ़ गईं, सब मनोहर रूप सुंदर के दर्शन करने लगी और कहने लगी हे ठाकुर तुम कितने सुंदर हो, काश तुम मेरे पति होते, काश तुम मेरे पति होते। ठाकुर कहते हैं इस जन्म में तो मैं एक पत्नी वाला हूं, एक पत्नी वाला।
आज राम अवतार में गोपियां के दिल बहुत हो जाते हैं, बहुत दिल